चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का आज हम लेक्चर नंबर 18 लेके आए हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी के जो आगे के फर्दर के जो सोल्यूशन है वो आज करवाए जाएंगे। तो सोल्यूशन में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.9। ठीक है, तो हमारा पहला डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 3.9 के बारे में। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चित्र 3.30 में दर्शाइए कि नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। ठीक है, हमें करंट निकालना है कि इस नेटवर्क में करंट कितना है। और वैसे यार एरोज खुद ही गिवन है, ठीक है, तो मतलब करंट की डायरेक्शन खुद गिवन है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, गलती होने के चांसेस हैं। एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, 4 रजिस्टर ऐसे अलाइन है और एक रजिस्टर मिड में लगा हुआ है। ठीक है, ये रजिस्टर हमारा मिड में लगा है। ये वाला रजिस्टर हमारा है 10 ओम का, ये वाला रजिस्टर हमारा 5 ओम का, ये वाला रजिस्टर है अगला वाला, ये हमारा है 5 ओम का और ये वाला कितना है 10 ओम का और बचा बाकी ये 5 ओम का। ठीक है, यहाँ का इस जंक्शन का नाम A, इस जंक्शन का नाम B, इस जंक्शन का नाम C और इस जंक्शन का नाम है D। ठीक है, चलो D हम रख ही देते हैं। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, ये कनेक्ट है बैटरी से। ठीक है, ये पूरा सर्किट कनेक्ट है एक बैटरी से। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का। तो ये रजिस्टर हमारा 10 ओम का, यहाँ से एक बैटरी अलाइन है और ये बैटरी कुछ ऐसे लगी हुई है। ठीक है, तो ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। ठीक है, तो अब ये बताना है कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान निकालना है कि मतलब जितना, मतलब ये प्रत्येक जो भी शाखाएं हैं ना, ये जो दिख रही हैं ब्रांचेस दिख रही हैं, इन ब्रांचेस में करंट कितनी होगी। ठीक है, ए बी, बी सी, ए डी और ये डी सी में करंट कितनी होगी। तो इन करंट को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो ध्यान से, अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो एक चीज हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ। क्यों? क्योंकि देखने में भले ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है, लेकिन गौर से देखो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, बैलेंस तो है नहीं। अगर सोचो इन दोनों को डिवाइड करें 10/5 को, ठीक है, क्योंकि यही तो होता है, ये बाई ये बाई ये। ठीक है, अब डिवाइड करें तो 10/5 डज नॉट इक्वल टू 5/10। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बैलेंस तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इस सर्किट में करंट होगा। ठीक है, तो गौर से देखो इसको, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज तो है नहीं। ठीक है, तो यहां पर बस एक ही ऑप्शन है, किरचॉफ लॉ लगा दें। चलो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ के लिए पहले कुछ हम कंडीशन सुन लेते हैं। क्या है कि देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, समझो ध्यान से, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये रजिस्टर है। ठीक है, तो रजिस्टर मान लो यहाँ करंट कितनी है I और ये रजिस्टर हमारा है R। अगर हमने पाथ करंट की डायरेक्शन में ही लिया है तो हम पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल को लिखेंगे। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ के पोटेंशियल को अगर करंट की डायरेक्शन में लिखेंगे तो इसे क्या हम लिखेंगे, नेगेटिव का IR। क्यों लिखेंगे? क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर से लोअर मतलब पोटेंशियल में क्या हुआ है, ड्रॉप। ठीक है, अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमने पाथ चुना है, मतलब अगर हमारा पाथ ऐसा है, ठीक है, तो अगर पाथ हमने कैसा चूज किया है, पाथ चूज किया है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम पोटेंशियल को क्या लेंगे, नेगेटिव का IR। और अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम पोटेंशियल को क्या लेंगे, पॉजिटिव का IR। ये चीज ध्यान देके चलना है इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। चलो तो डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, क्या है कि अगर सोचो इस वाले लूप में हम ऐसे चलना चाहते हैं, कैसे चलना चाहते हैं, ऐसे। ठीक है, कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अब यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। तो यहां से मान लो करंट कितनी गई, यहां से करंट कितनी गई I। ठीक है, अब करंट यहां से टूटेगी, यहां से जाके करंट के पास 2 पाथ है। एक पाथ कौन सा है, I1। यहां पर जो टूटी तो यहां पे करंट कितनी हो जाएगी, I माइनस I1। नहीं है, मान लो, अच्छा मान लो यहाँ पर I2 मान लो यहाँ पर कितनी I2 टूटी होगी, तो I2 प्लस I1 इज इक्वल टू क्या हो गया I। अगर यहाँ से I2 की वैल्यू निकालें तो I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 नहीं होगी। सेम यहाँ यही तो होगा।
ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा I माइनस I1। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ से जाके करंट के पास, यहाँ तक तो करंट I1 है, यहाँ जाके करंट के पास दो पाथ हैं, तो दो पाथ है, एक पाथ कौन सा है, ये वाला, एक पाथ कौन सा है, ये वाला। तो अब इस वाले पाथ में करंट कैसे टूटेगी, ठीक है, मान लो यहाँ पर जो करंट टूटी है वो कितनी टूटी है, I2, कितनी टूटी है, I2। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ टोटल नेट करंट कितनी है, I1, तो क्या हो जाएगी I1 माइनस I2। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कितनी हो जाएगी I1 माइनस I2। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये करंट यहाँ से ये I2 आई है, ठीक है, यहाँ से ये करंट कितनी आई है I2, और इस तरफ जाके ये करंट कितनी होगी भाई, यहाँ से करंट कितनी निकल रही है, यहाँ से करंट निकल रही है I माइनस I1, तो यहाँ से कितनी निकल रही है I2, तो प्लस का I2 यहाँ ऐड नहीं हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जो करंट होगी वो क्या होगी I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लूप पकड़ते हैं, कौन सा, हम पहला वाला लूप देख रहे हैं, लूप कौन सा, A B D फिर से A। तो हमको पता है कि अगर किसी भी लूप पे हम घूम के वही जगह पे आ जाते हैं जहां से हम चलना शुरू करते हैं, तो वहां का जो नेट पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। ये चीज हमें बताता है किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो अब चलो इस लूप में घूमना शुरू करते हैं। तो यहां से घूमना शुरू करते हैं। अब लूप में हम कहां से घूम रहे हैं, इस तरफ से। तो चलो देखो, करंट की डायरेक्शन और करंट की अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो लूप को पकड़ना शुरू करते हैं। इधर से ये वाली लूप हम पकड़ लिए, कौन सी, ABDA। ठीक है, चलो चलना शुरू करते हैं इस लूप में। तो लूप में देखो, सबसे पहले हम कहां से कहां चल रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं। तो A से B की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पोटेंशियल क्या होगा, IR। तो I1 ये है, R क्या है, 10। ठीक है, और देखो करंट की कौन सी डायरेक्शन में है, करंट की ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव का IR। तो मतलब नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 10I1। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब करंट की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव IR हो जाएगा, समझ रहे हो। तो नेगेटिव I1 ये R ये। ठीक है, चलो फिर देखो, अब इस तरफ से इस लूप में है, तो यहाँ करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन में फिर से चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5I2। अब इस तरफ चलना शुरू करते हैं। तो इस तरफ चल रहे हैं, तो कहाँ चल रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम पॉजिटिव का 5 टाइम I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो माइनस का 10I1 माइनस 5I2 प्लस का 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5I माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। तो 10 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15I1, क्या हुआ, माइनस 15I1 और माइनस का 5I2 प्लस 5I इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 5 10 15 5I2, ये क्या हो गया, 5I। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5I इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 15I1 प्लस 5I2। क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन करते हैं। तो 5I इज इक्वल टू, यहाँ से क्या किया, 5 कॉमन किया, तो कितना है, 3I1 प्लस I2। ठीक है, 5 से 5 मर गया, तो जो हमारा रिलेशन आया वो क्या आया, 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। क्या आया, 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ये हमारा रिलेशन आया। ठीक है, अब हम दूसरा लूप पकड़ते हैं। दूसरा वाला लूप कौन सा है, दूसरा लूप है BDC। तो लूप हम देख रहे हैं, लूप में हम चलेंगे कौन सा, B से कहाँ गए हैं, C, फिर कहाँ गए हैं, D, फिर कहाँ गए हैं, B पे। तो कहाँ, B से C पे, D पे, फिर B पे आ गया। तो अब देखो, डायरेक्शन कोई भी पकड़ सकते हैं, चाहे ये डायरेक्शन रखिए, चाहे ये डायरेक्शन रखिए, जो मर्जी है। मैं ये डायरेक्शन बना रहा हूँ, कोई भी डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। ठीक है, लूप में घूमने की, वहाँ का जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। ये किरचॉफ लॉ हमें बताता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो चलो चलना शुरू करते हैं। तो लूप हमारी ये है, तो हम B से C की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ देखो IR होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो नेगेटिव का क्या होगा, 5I1 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है, नेगेटिव IR, मतलब करंट की अपोजिट करंट की डायरेक्शन में चल रहा है तो नेगेटिव का IR होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव IR होगा। तो नेगेटिव का 5I1 माइनस I2। फिर से क्या करते हैं, अब देखो करंट की कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन इधर है, हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10
आई माइनस आई वन प्लस आई टू, क्या हो गया, प्लस का 10 आई माइनस आई वन प्लस आई टू। अब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट की फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन तो ये लूप हमने ऐसा पकड़ा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5i1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 5i2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5i2। 10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10i माइनस का 10i1 प्लस 10i2 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। आई होप को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होने वाला है, नेगेटिव का 5 मतलब लूप तो हमने इसे पकड़ा है तो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 5 i1 माइनस i2। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या हो गया, अब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव 10 IR होना चाहिए, तो ये I है हमारा, मान लो क्या होगा, I माइनस i1 प्लस i2। अब इस वाले डायरेक्शन में चले, क्या 5i2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किया तो क्या हो गया, 10 कितना हो गया, माइनस का 15i1, क्या होगा 10 और 5 को ऐड किया तो कितना, माइनस 15i1। 5 10 20 प्लस का 20i2 प्लस 10i इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन तो होने वाला है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, 10i इज इक्वल टू, ये सारे टर्म उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5i1 माइनस का 20i2, यही तो होगा, माइनस 20i2। भाई साहब ये वाला टर्म उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये वाला जाएगा तो नेगेटिव। अब यहाँ से कॉमन क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन करते हैं 5, तो क्या हो गया, i1 माइनस का 4i2। ठीक है, ये 15 था शायद, हाँ 15 था, तो यहाँ से क्या होगा, 3i1, 3 5 = 15, तो कितना होगा 10i, 5 2 = 10, कितना हुआ 2i इज इक्वल टू 3i1 माइनस का 4i2। ठीक है, 2i इज इक्वल टू क्या हुआ, 3i1 माइनस का 4i2। ठीक है, तो दो रिलेशन है हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। हमें ईच ब्रांच में करंट बतानी है। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलो नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट हो गया। अब इन दोनों रिलेशन को हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहली रिलेशन में हमारे पास क्या है, चलो इसको यहाँ से मिटाते हैं। पहली रिलेशन हम ऊपर लिखे ले रहे हैं, वो क्या है हमारी, 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i। और दूसरी रिलेशन है हमारी क्या है, 2i इज इक्वल टू 3i1 माइनस का 4i2। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिली हैं। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। i1 i2 की कुछ वैल्यू निकालते हैं। चलो ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि i1 i2 की क्या वैल्यू होगी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो से इसको घटा देते हैं। तो हमने क्या किया, 2i में से 2i इज इक्वल टू 3i1 माइनस 4i2 में से घटा दिया क्या, i इज इक्वल टू 3i1 प्लस का i2। ठीक है, तो माइनस 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 ये मर गया, कितना हुआ, i इज इक्वल टू नेगेटिव का 5i2, यही तो हो गया, नेगेटिव 5i2। अच्छा, तो i2 इज इक्वल टू जो रिलेशन है हमारा माइनस का 5i/5। i2 इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव का i/5। ठीक है, चलो अब i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो i1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यही पुट कर देंगे कहीं पे। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना हो गया, 3i1 प्लस i2 की जगह पर प्लस माइनस माइनस नेगेटिव i/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, i, ये वाली वैल्यू को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i1 इज इक्वल टू i प्लस i/5। तो कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5i प्लस i/5, ये कितना हो गया, 3i1। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, 6।
तो ऊपर वाला क्या हो गया, इधर देखो ध्यान से, 3i1 इज इक्वल टू 6i डिवाइडेड बाई 5, तो 3 2 ज़ा 6, तो i1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2i बाई 5, i1 इज इक्वल टू क्या आया 2i बाई 5। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हुई i2 की वैल्यू, ये हमारे पास i1 की वैल्यू ये है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो हम फिर से लूप पकड़ेंगे, हम बाहर बाहर वाली लूप को चूज कर लेते हैं, यहां से ऐसे वाली, ठीक है, उस लूप को हमने इसे पकड़ लिया। बस इतना ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ से चलना शुरू किया हमने, तो पहले इस तरफ से इस तरफ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर 0 यहाँ पर b, तो यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हुआ है गेन, तो ये हमारा हो जाएगा लूप। हम देख रहे हैं लूप कौन सी, लूप हमारी है, मान लो इसको मैं ले लूँ x y, तो कहाँ से चल रहे हैं y x a b c y, ठीक है, ये वाली लूप हमारी ये पूरी। तो अब देखो यहाँ से कहाँ चल रहे हैं 0 से v, तो पोटेंशियल में क्या हुआ है गेन, तो ये क्या हो गया 10 पॉजिटिव का 10। अब यहाँ से चल रहे हैं तो क्या है करंट की डायरेक्शन तो यही है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आई आर होना चाहिए, तो नेगेटिव का यहाँ पर क्या है 10 आई होगा, यहाँ करंट आई ही तो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव का 10 आई। ठीक है, फिर देखो यहाँ से जाके हम लूप कौन सा पकड़ रहे हैं ये वाला, तो ये हमारा करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 10 i1। फिर इस तरफ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो नेगेटिव का 5 i1 माइनस i2। फिर इस डायरेक्शन में आए हम, बाकी यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये रिलेशन आई हमारी 10 इज इक्वल टू 10 i1 पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का क्या हो गया 5 i1, और ये क्या हो गया माइनस का 5 i2। ठीक है, ये पूरा टर्म नेगेटिव था तो उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10i, और i1 क्या हो गया 15 i1 माइनस का 5 i2। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 10i एज इट इज पड़ा हुआ है हमारे पास, i की वैल्यू निकालते हैं, प्लस का 15 i1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, i1 की वैल्यू है हमारे पास 2i बाई 5 माइनस 5। i2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, i2 की वैल्यू है नेगेटिव का i बाई 5। ठीक है, तो क्या हो गया नेगेटिव का i बाई 5, 5 से 5 मर गया, 5 से 5 ये वाला 15 था, ये 5 3 ज़ा 15, तो ये क्या आया 10i प्लस 3 2 ज़ा 6i प्लस का i। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 इज इक्वल टू, इन टोटल को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17i, i इज इक्वल टू क्या हो गया 10 बाई 17। तो i की वैल्यू हमारी कितनी निकली 10 बाई 17। अब देखो यार यहाँ से हम i1 की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, तो i1 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, i1 निकालना है, वैल्यू क्या होगी, तो i1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई 5i, क्या हो गया 2 बाई 5i, तो 2 एज इट इज पड़ा है 5, i की वैल्यू कितनी होगी, i की वैल्यू होगी 10 बाई 17, 10 बाई 17, तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 ज़ा कितना हो गया 4 बाई 17, i1 की वैल्यू क्या होगी 4 बाई 17। ठीक है, फिर से किसकी वैल्यू निकालते हैं i2 की। अब देखो यहाँ निकाल देते, तो i2 की वैल्यू क्या होगी, i2 की वैल्यू होगी हमारे पास, देखो i2 का रिलेशन हमारे पास कहाँ है, i2 का रिलेशन नेगेटिव का i बाई 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 5, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव 1 बाई 5 y, ये क्या हो गया 1 बाई 5। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू हमारे पास 10 बाई 17, 10 बाई 17, तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो i2 इज इक्वल टू क्या आया नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, ठीक है, i2 इज इक्वल टू क्या है नेगेटिव 2 बाई 17। ये रही हमारे पास i1 की वैल्यू, i1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर देख लो i1 इज इक्वल टू कितना है 4 बाई 17, और i2 की वैल्यू हमारे पास क्या रही है। ठीक है,
I2 की वैल्यू हमारे पास है -2/17। चलो नोट कर लो, देख लो, फिर ब्रांच में करंट निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, मिटा दें, देखो ध्यान से। ठीक है, चलो अब ब्रांच में करंट बताना शुरू करते हैं, किस ब्रांच में कितनी करंट है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रांच कौन सी, देखो ब्रांच कौन सी, ए बी। अगर हम देख रहे हैं करंट इन ए बी, तो ए बी में करंट कितनी है, ए बी में है करंट I1। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I1 की वैल्यू हमारे पास है 4/17। ठीक है, अगला ब्रांच कौन सा है, BC। तो BC में कौन सी करंट है, क्या है, I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, I1 की वैल्यू हमारे पास 4/17 और ये I2 कितना है, I2 हमारे पास है 2/17 नेगेटिव का। तो कितना हो गया 2/17। अब ब्रांच कौन सी देख रहे हैं, AD। तो AD में जो हमारे पास करंट है वो कितना है, ब्रांच AD में करंट है I माइनस I1। तो I माइनस I1, तो I की वैल्यू हमारे पास कितना है 10/17। 10/17 I की वैल्यू क्या आई थी, I इज इक्वल टू आया था 10/17। ठीक है, तो 10/17 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू कितनी है 4/17। तो कितना आ गया 6/17। अब ब्रांच कौन सी देख रहे हैं, DC। तो DC में कितनी करंट है, तो DC में जो करंट है, DC में है I माइनस I1 प्लस I2। तो I 10/17, I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/17। ठीक है, I2 की वैल्यू -2/17। तो ये कितना हो गया 10 नेगेटिव का 4 2 कितना हो गया 6 डिवाइडेड 17। तो कितना हो गया 4/17। ठीक है, तो जो ब्रांच DC है हमारा, वहाँ करंट कितनी है 4/17, इधर कितनी है 4/17, इस वाले में 2/17, इस वाले में 6/17 और इधर वाले में 4/17। ठीक है, और अगर BD में करंट देखिए, BD में, तो BD में करंट कितनी है I2। तो I2 करंट हमारे पास है BD में, इस मिड वाले रजिस्टर में। देखो अगर ये वाला जो ये अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो इस मिड रजिस्टर में कोई करंट ही ना होता। ठीक है, लेकिन मिड में करंट है, मिड में करंट कितना है वही निकालना है। मिड में करंट कितना है I2, तो I2 इज इक्वल टू कितना है, I2 इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू है वो है नेगेटिव का 2/17। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हो गया नोट, मिटा दें। ठीक है, एक सेकंड, यहां पर देखो ये माइनस का I2 है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 6/17 होगा। ठीक है, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर 3.10 के बारे में। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम ये सजेशन देंगे कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी पता होंगे तो ठीक है, मतलब वीडियो देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं देखे हैं ठीक है फिर भी समझा देंगे ओरल क्या होता है, लेकिन अगर जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3.10 कह रहा है किसी मीटर सेतु, तो यार मीटर ब्रिज बनाना है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज बना लेते हैं। अब मीटर ब्रिज पहले ही समझाया जा चुका है कि ये मान लो कुछ मीटर ब्रिज का ऐसा मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 मीटर का वायर यूज किया है। ठीक है, फिर देखो कंसेप्ट क्या था कि जॉकी वॉकी लेते थे, यहाँ पर बैलेंस करते थे। तो मान लो कि यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस जो हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू मान लो x है, मान लो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस लगा, हमें नहीं पता। ठीक है, इधर हमारे पास एक नोन रेजिस्टेंस होता था जिसको हम क्या मानते थे, ये नोन रेजिस्टेंस को हम मान रहे हैं, मान लो ये वाला नोन रेजिस्टेंस हमारा वो क्या है S, नोन रेजिस्टेंस हमारे पास S है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते थे, गैलेनोमीटर लेते थे G, और गैलेनोमीटर को हम बैलेंस करके जॉकी से ढूंढ के, ठीक है, जॉकी से ढूंढ के हम क्या करते थे, इसको बैलेंस करते थे। ये पहले से हमें कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पर हम क्या यूज करते थे, एक बैटरी यूज करते थे। मान लो कोई भी बैटरी यूज कर ली हमने, हमें नहीं पता कि कौन सी बैटरी यूज करी है, बस हमने बैटरी यूज करी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जितने भी वोल्ट की। ठीक, अब हमें क्या पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लो L लेंथ पे हमें क्या मिला था, ये वाला पॉइंट मिला था जहां पर ये करंट कितनी हो गई थी, 0 0। तो मैंने ये बोला था कि जॉकी को आराम से रगड़ रगड़ के नहीं चलाना, आराम आराम से टच करके चलना है। ठीक है,
ये तो पहले ही बोला था। ये मान लो L लेंथ में मिली तो टोटल जो 100 मीटर का वायर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L। अब अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी देखें तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, x बाई एल इज इक्वल टू क्या था, s डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, या फिर इसको हम r बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम r ही बोल देते हैं, चलो r बाई एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल इंटू एस होगा। अब एस हमें क्वेश्चन में गिवन है, शायद एस हमारा गिवन है, एस की वैल्यू है 12.5 ओम, एस की वैल्यू है 12.5 ओम, ठीक है। जो एल हमने यूज किया है, मतलब जो नल पॉइंट हमें मिला है एल वाला, वो नल पॉइंट है हमारा, क्या बोला गया है, नल पॉइंट है 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, तो बोला है कि संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियों का प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। और बी नंबर में आर एस को अंतर बदल कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु याद करिए, ठीक है, इंटरचेंज करने पर, ठीक है। तो पहले हम ए नंबर सॉल्व करते हैं। तो ए नंबर में पहले हमें ये निकालना है आर, तो आर इज इक्वल टू एल क्या है हमारे पास 39.5 इंटू एस की वैल्यू क्या है 12.5 डिवाइडेड बाई 100 माइनस कितना हो गया 39.5, ठीक है। सीधा सॉल्व करेंगे आंसर, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। बी नंबर क्या बोला है, बी नंबर बोला है इसका, ठीक है, कह रहा एक्स वाई को, मतलब ये जो आर और एस है इनको इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है। आर एंड एस को क्या कर देंगे इंटरचेंज, तो क्या होगा यार, आर और एस को इंटरचेंज करने से पता है ना, इनका नल पॉइंट चेंज हो जाएगा, खत्म काम, क्या हो जाएगा, नल पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बवाल खत्म, ठीक है। इंटरचेंज करने पे क्या होगा, नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। मतलब जो जॉकी से हम ढूंढ रहे थे, जॉकी से लगा के हम क्या कर रहे थे, यहाँ टच कर करके देख रहे थे, तो नल पॉइंट अगर सोचो नल पॉइंट चेंज नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी। थर्ड नंबर सी नंबर पे क्या बोला है, सी नंबर पे बोला है क्वेश्चन में, देखो सी नंबर बोला कि यदि सेतु का संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल अंतर बदल कर दिए जाएं तब गैल्वेनोमीटर में धारा दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। ये बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो पहली बात, तो अगर हम गैल्वेनोमीटर जी को और सेल को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इंटरचेंज, तो सर्किट में यार देखो गैल्वेनोमीटर shows no deflection, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। चलो तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।